चलो तो आज हम लोग क्लास 10वीं के चैप्टर 5 से संबंधित जो मुख्य प्रश्न है उस पर चर्चा करेंगे। चैप्टर 5 में एपी को पढ़ते हैं। एपी का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है समांतर श्रेणी। इसका समान रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरीके से करते हुए ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ये इसको क्या कहेंगे? एपी कहेंगे। एग्जाम्पल ले सकते हैं। एपी है, पहला पद ये हो गया 9 में यदि 6 जोड़े 9 6 15, 15 6 21, 21 6 27, इस तरीके से ये एपी हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे इसमें जो मुख्य बातें होता है, जैसे कि पहला ए जो होता है उसको कहते हैं प्रथम पद। ये क्या होगा? प्रथम पद होगा। ए प्लस डी, या इसको कह सकते हैं A2 लिखा है, इसका अर्थ होगा द्वितीय पद या दूसरा पद। इसी प्रकार से A3 लिखा है, इसका अर्थ हो जाएगा तृतीय पद। इस तरीके से A4 लिखा रहेगा तो चौथा पद, A5 लिखा है तो पांचवा पद, A6 लिखा है तो छठा पद होगा। इसी प्रकार से कह सकते यदि AN लिखा है, इसका अर्थ होगा nवां पद। इसके लिए अब यहाँ सूत्र एक होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यानी nवां पद के लिए सूत्र क्या हो जाएगा? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र हो जाता है। इसके अलावा आगे देखेंगे तो पहला सूत्र हम लोग यहाँ देखें, एस। दूसरा सूत्र बता SN का अर्थ होता है सम ऑफ nth टर्म। इसका कह सकते हैं n पदों का योग, यानी SN का सम ऑफ n टर्म यानी n पदों का योग होता है। इसके लिए सूत्र होता है SN बराबर n/2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये SN का क्या है? सूत्र होता है। इसी प्रकार एक और सूत्र देख सकते हैं, SN बराबर n/2 a प्लस an। अब यहाँ प्रश्न किस तरीके से रहता है एग्जाम में, उसको देखेंगे। क्वेश्चन 1 में इस तरीके से रहेगा, एपी दिया है जैसे 15, 10, 25, 35, कहा जाएगा इस एपी का प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात करें। तो प्रथम पद किसे कहा जाता है? याद रखेंगे, सबसे शुरू वाला जो पद होता है उसे ही हम प्रथम पद कहते हैं। यहाँ पे सबसे शुरू में 15 है तो क्या हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा प्रथम पद। पूछा जाए सार्वंतर क्या है? सार्वंतर जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, या तो डी से भी इंडिकेट किया जाता है। तो बाद वाले में से पहले का पद को घटाएंगे तो वो क्या कहलाता है? सार्वंतर कहलाता। जैसे 25 में से 15 को घटाए, या तो 35 में से 25 को घटाए, यानी कह सकते A2 माइनस A1। A2 हो गया दूसरा पद, A1 हो गया पहला पद।
तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी 25 में से 15 को घटाएंगे तो बचेगा 10। यही हो गया सार्वंतर। दूसरे तरह का क्वेश्चन आता है, एक एपी दिया रहेगा 12, 18, 24, 30 रहेगा। इस एपी का 20वां पद क्या होगा? 20वां पद ज्ञात करें। सबसे पहले देखेंगे इसमें ए क्या है। ए बराबर हो गया 12, डी निकालेंगे, डी बराबर कितना हो जाएगा? तो 18 में से 12 घटाएंगे तो हो गया 6। अब निकालना यहाँ पे 20वां पद है, यानी ए 20। 20वां पद ए एन के सूत्र पे निकालेंगे, या नहीं तो 20वां ए एन के सूत्र पे ही सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए के यहाँ पे देंगे कितना? 12। एन के यहाँ पे निकालना है वही, क्योंकि यहाँ 20वां पद निकाला इसलिए यहाँ पे लिख देंगे एन बराबर 20। तो ए कितना हो गया? 12। एन का मान है 20 घटे 1 और जी का वैल्यू कितना है? 6 है। तो इसको हल करेंगे तो 12 प्लस 20 में से गया तो 19 गुने 6 बराबर 12 और 19 के 114। अब जोड़ेंगे तो 4 2 6 11 1 12 126 आंसर हो जाएगा। इस तरह का प्रश्न आता है। इसके अलावा एक और तरह का जिसमें प्रश्न आएगा, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन 3 को। एक एपी दिया रहेगा 10, 15, 20 रहेगा। 20 पदों का योग ज्ञात करें। बीस पदों का योग ज्ञात करना है। इसमें क्या करेंगे? ए बराबर देंगे कितना? 10। डी बराबर फिर निकालेंगे तो बाद वाला में से पहले घटाएंगे। 15 में से 10 गया तो 5 और एन का वैल्यू दिया हुआ है कितना? क्योंकि 20 पद, यदि 20 पद नहीं देकर के 30 पद कहेगा निकालने के लिए, 30 पदों का योग, तो यहाँ पे एन बराबर हो जाएगा 30। अब एस एन का सूत्र है एन बट्टा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू देंगे कितना? 30 है, तो यहाँ पे 30 बट्टा हो जाएगा 2 2a। ए का वैल्यू कितना है? 10 है, 10 दिए। एन के यहाँ पे 30 घटे 1 और फिर डी का वैल्यू 5 है, यहाँ लिखेंगे 5। 30 में 2 से भाग दिए तो हो गया 15। फिर 2 को 10 से गुना करेंगे, यहाँ 20। यहाँ बचेगा 30 में से गया 29। आगे हल करेंगे तो 20 और 29 को 5 से गुना, 5 9 45, 2 5 10, 4 14 15। 145 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाए 165। फिर गुना करेंगे, 15 5 75, 15 6 के 90, 7 97, 15 का 15, 15 9 24, यानी ये हो जाएगा 30 पदों का योग। इस तरीके से ज्ञात कर लेंगे। तो चैप्टर 5 में यही 3 तरह का मुख्य प्रश्न है। या तो रहेगा प्रथम पद या सर्वंतर बताने के लिए, दूसरा रहेगा कि एक एपी दिया रहेगा, उसमें 30वां पद, 20वां पद या 25वां पद ज्ञात करना रहता है, और तीसरे तरह का जो प्रश्न रहता है योग ज्ञात करना रहता है। तो ये सूत्र याद रखना है मुख्य रूप से। एस एन का सूत्र, ये भी एस एन का ही सूत्र है, और ये ए एन का सूत्र।